पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का जो ऐलान किया था उसमें 20 अप्रैल से कई तरह की छूट देने की बात कही थी। उसमें ये छूट है, आईटी कंपनियों को 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने की छूट है। इसके अलावा इमरजेंसी में प्राइवेट गाड़ियों को भी इजाजत दी जाएगी। बहुत सी अहम छूट है इसमें, जैसे गुड्स और कार्गो के लोडिंग अनलोडिंग में छूट दी गई, यानी सामान की जो ढुलाई है वो एक तरह से छूट के दायरे में होगी। बैंक एटीएम में भी छूट होगी और इसके साथ ही क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पैथ और लैब्स भी खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को भी इसमें छूट की इजाजत मिली है। अहम छूट है ये। और इसके साथ ही किसान, कृषि मजदूर काम कर सकेंगे। खाद, बीज, कीटनाशकों की बिक्री होगी, यानी इनकी दुकानें खुलेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों का मूवमेंट हो सकेगा, यानी कंबाइन मशीन जो होती हैं उनकी मूवमेंट हो सकेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां भी चालू रहेंगी। दूध, दुग्ध उत्पाद के प्लांट और सप्लाई चालू रहेंगे, यानी इनका प्रोडक्शन होता रहेगा। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटेरियल से जुड़ी इकाइयों को छूट दी गई है। ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्ठे जो हैं वो चलते रहें, इसके लिए भी छूट दी गई है। और रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, एक अहम गाइडलाइन जारी की गई है और जी मीडिया ने कल ही इसके संकेत दे दिए थे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज और कृषि पर यह फोकस रहने वाला है। और एक्सटेंशन देखें तो कमोबेश वही सब है। कृषि से जुड़ी हुई चीजें, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें, सभी को छूट मिली है। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से बात हुई थी आपसे और कहा गया था कि खास तौर पे किसानों पे फोकस करना है, क्योंकि कटाई और बुआई दोनों का सीजन अगले 3 महीने में आने वाला है। कटाई की शुरुआत हो चुकी है और बुआई का सीजन आने वाला है, तो उस लिहाज से किसानों को क्या रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, किस तरह से किसान जाकर अपनी कटाई कर सकते हैं, किस तरह से अपने अनाज को बाजार में भेज सकते हैं, सरकार उस तरह से क्या व्यवस्था करेगी। उसके अलावा साथ साथ जब बुआई का सीजन शुरू होगा तो उनको खाद चाहिए, तमाम और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था के लिए जो छूट दी जा सकती है वो सारी छूट दी गई है। और उसके अलावा जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जितनी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको जो चेन है, सप्लाई चेन नहीं रुके, जो चीज़ इसेंशियल, जो दवाइयाँ जो जरूरी है वो मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें जो मिलनी चाहिए उसको लेकर ये रियायत दी गई। और साथ साथ चूंकि गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, दिल्ली, मुंबई और तमाम जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग रहते हैं जो एसी के बगैर नहीं रह पाएंगे, हालांकि एसी की जरूरत अब पड़ने लगी है, पहले शायद आज से हफ्ते भर पहले नहीं पड़ रही थी, लेकिन एसी की जरूरत पड़ रही है, तो एसी रिपेयर वाला भी अब आपके घर आ सकेगा। वाटर कूलर से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है वो आपके घर आ सकेगा। प्लम्बर से रिलेटेड कोई जरूरत है, क्योंकि पानी की समस्या शुरू होती है इस सीजन में, तो प्लम्बर से रिलेटेड कुछ जरूरी काम है तो प्लम्बर आपके घर आ सकेगा। लकड़ी से जरूरी कोई काम है, लकड़ी का काम कराना है तो कारपेंटर आपके घर आ सकेगा, आगे 20 तारीख के बाद काम कर सकेगा। तो जो जो जरूरी चीजें हैं जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ने वाला है, सरकार ने पूरा रिसर्च के साथ, सरकार ने पूरा फीडबैक के साथ इस पर काम किया है और उसी के तहत ये छूट दी गई है। और साथ साथ सख्ती भी रखी गई है। अगर आप सड़कों पर देखें तो आज की डेट में सड़कों पर ज्यादा सख्ती दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हफ्ते खास तौर पे सबसे ज्यादा सख्ती रहने वाली है। इस सख्ती का नतीजा ये दिख रहा है दिल्ली में कि गाड़ियों को रोककर, पहले थोड़ी छूट भी दी जा रही थी, तो अब गाड़ी को रोककर, हर गाड़ी को रोककर उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका पर्पस पूछा जा रहा है। और खासकर दिल्ली पुलिस ही नहीं, लोकल पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग भी तमाम जगह तैनात दिखाई दे रहे हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत करे तो उसके खिलाफ खूब सख्ती की जाए। बड़ी बात ये जो आज की निकल के गाइडलाइंस में ये आई है कि आपको मास्क पहन के ही रहना है, बिना मास्क के अगर आप पहनते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ अगर आप सड़क पे थूकने की आदत रखते हैं, जो दिल्ली हिंदुस्तान में कई लोगों को आदत होती है, गुटखा खाना, पान खाना और जगह जगह थूकते रहना, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, फाइन का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिन चीज़ों से चीज़ें फैल सकती है उसको रोकना है और साथ साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की उनके लिए छूट देनी है। तो तमाम चीज़ें इसे इस गाइडलाइंस में आपको देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री ने बाकायदे कहा था कल समझाते हुए कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक हफ्ते कम से कम चीज़ों का पालन करें, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। अगर आप स्टेट वाइज रिजल्ट देखते हैं तो लग रहा है कि कई स्टेट्स में धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, काबू में आ रही है। दिल्ली, मुंबई और कई शहरों को छोड़ दे तो, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अभी भी केस है और डर इस बात का है कि कुछ इलाके में फैल सकता है। जिस तरह से कल महाराष्ट्र में कुछ चीज़ें कहीं भ्रम फैलाया गया कि स्टेशन पर लोग जुटने लगे। दिल्ली में इस तरह का चीज़ आपको आनंद विहार में देखने को मिला था, जब मरकज की घटना आपको देखने को मिली थी, मरकज में जब लोग पाए गए थे। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना है, ग्रुप ट्रांसमिशन ना हो, पब्लिक में फैले ना, उसको रोकने का एहतियात भी बरतना और साथ साथ लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको सुविधाएं भी देनी है, इसका ख्याल भी सरकार रख रही है।